हाँ देवाशीष पूछो। सर आज वाली रिकॉर्डिंग नहीं करोगे सर आप? हो गया, स्टार्ट हो गया। ठीक है सर। So v is equal to alpha t square by 2. रिपीट कर देता हूँ। An object is initially in rest and moving with acceleration alpha t. उसको अंडरलाइन कर देता हूँ, moving with acceleration alpha t. ये तो कोई acceleration constant नहीं है। Then find velocity of object at t time. A is equal to alpha t. dv upon dt is equal to dv upon dt is equal to alpha t. फिर dt को इस तरफ यूज कर दिया। यहाँ टाइम की लिमिट ये dt है, तो यहाँ टाइम की लिमिट लग गया 0 से t। t टाइम पर मांगा और यहाँ dv ये वेलोसिटी है, इनिशियल रेस्ट में था इसलिए इनिशियल रेस्ट, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 और t टाइम वेलोसिटी v। उसको सॉल्व करेंगे तो v इज अल्फा t स्क्वायर बाय 2। ये हमारा ये पैटर्न है। अच्छा, इसी का सेकंड पार्ट, मान लो एग्जाम में हमें आगे कहा जाए इसका बी पार्ट, फाइंड डिस्टेंस covered by object from 0 to t time. Find distance covered by object from 0 to t time. हमसे ये कहा गया कि 0 से t time में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो देखिए क्या करें, वो जो रिलेशन जो हमने बनाया v is equal to alpha t square by 2, इसी को कंटिन्यू करता है जो हमने डिराइव किया था। v लिखेंगे ds अपॉन dt, alpha t square by 2, ds upon dt is alpha t square, so ds is equal to alpha t square by 2 dt. इंटीग्रेटिंग ऑन द साइड, यहाँ ds मान लेते t बराबर 0 पर s जो है डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया और t टाइम तक डिस्प्लेसमेंट हो गया s, या डिस्टेंस हो गया s। यहाँ टाइम की लिमिट 0 टू t, तो ये हो गया ds का इंटीग्रेशन s 0 टू s। ये अल्फा 2 बाई 2 को बाहर ही रखते और t स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन हो गया t क्यूब बाई 3 0 टू t। सो टर्म्स इज s माइनस 0, लिमिट लगा दी मैंने, अल्फा बाई 6 कर देता हूँ मैं, ये t क्यूब माइनस 0, so s is equal to alpha t cube upon 6. That's your answer, alpha t cube by 6. राइट, इन कॉपी अपनी कॉपी नोट करें। सर हाँ सानिया बोलो। सर हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू v dv बाय v ds बाय dt, वो दूसरा वाला जो फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन के लिए वो लगा सकते हैं ना, v dv by ds है यस ना, सर। पर वो लगाएगी ना तो इंटीग्रेशन सामने एक्चुअली टर्म्स जो आ रहा है t का टर्म्स आ रहा है, किसका टर्म्स आ रहा है, ठीक है। t का। अब क्या एक्सेलरेशन देख, स्टार्टिंग में देख, सबसे पहले अगर अपन स्टार्टिंग में देखें ना a इज इक्वल टू किसके टर्म्स में, t के टर्म्स में। तो अगर यहाँ पर तू v dv by ds यूज करेगी ना टर्म्स, तो इंटीग्रेट कर नहीं पाएगी क्योंकि यहाँ t आ रहा है सामने, तो ds को इस तरफ ले जाएगी। तो मुझे लगता है अपने अपन खुद ही फंस जाए खेल के अंदर। मैं यहाँ साइड में लिख के बताता हूँ जो अपन प्लान कर रहे हैं। अगर आप लिखते हो a को सर v dv अपॉन ds इज इक्वल टू अल्फा t, ये चाहते हैं यस सर।
अभी डीवी इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा टी डी एस। अब फंस गए, देखो इधर है टी, इधर कौन है, एस। हाँ फंस गया, इंटीग्रेट नहीं होगा, नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि Yes, इधर sir. डीएस है और इसको डीएस को एस की टर्म्स चाहिए इंटीग्रेट करने के लिए, और यहाँ टर्म्स किसकी आ रही है, ठीक है। टी की, तो ये इंटीग्रेट नहीं कर पाएगा, फंस जाएंगे अपन, स्टेप यहाँ आकर रोकना पड़ेगा अपने को, है ना बेटा, इससे इस टर्म से नहीं यूज। अच्छा हाँ, अगर ए एस की टर्म्स में होता तो मैं उसको यूज कर देता, जैसे तेरे लिए नेक्स्ट प्रॉब्लम ट्राई करता हूँ। नहीं सर, जैसे जब हमको डिस्टेंस फाइंड करना होगा तभी हम नहीं यूज कर सकेंगे ना। हाँ हाँ हाँ, तब यूज कर सकते हैं इंटीग्रेट करने के लिए, ये डिस्टेंस में, पर ए के साथ यूज करेंगे ना, वी में कहाँ यूज करेगी, तो वी डी ओके बाई सर। डी एस के एक ही दो फॉर्मूले होते हैं, एक आइदर फॉर्मूला होता है डीवी बाई डी टी, और एक फॉर्मूला होता है, एक होता है वी डी अपॉन डी एस, ये दो फॉर्मूले होते हैं एक ही। तो यस एक सर। की जगह या तो आप डी अपॉन डी टी रिप्लेस करेंगे, या एक की जगह वी डी अपॉन डी एस रिप्लेस करेंगे। वी का तो सिंपल फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला, वी का पूरी फिजिक्स में एक ही फॉर्मूला, डी एस अपॉन डीटी। हाँ, वो तो ऐसे ही चलेगा, देखो है ना, वो तो ऐसे ही चलेगा। ओके सर। चलो अपन फिर ट्राई कर देखते हैं, धीरे धीरे समझ जाएंगे और ट्राई करते हैं। देखो नेक्स्ट, अब आप लोग ट्राई करना, मैं आपको दे रहा हूँ छोटा सा, इसके जैसे मिलता जुलता। इफ इनिशियल वेलोसिटी is v naught and acceleration is beta t cube, then find velocity at t time. Find Shabash. If initial velocity is v naught and acceleration is beta t cube, then find velocity at t time. Acceleration जो है constant नहीं है, ध्यान रखना, beta t cube है, then find velocity at t time. Try in your copy, अपनी कॉपी में ट्राई करें बाकी लोग, सब लोग। Tanya, very good. Pragya, very good. आद्या बहुत बढ़िया, अरुणा बहुत अच्छा, कीर्तन, वेदांग, लावण्य वेरी गुड, आकाश वेरी गुड, देवाशीष। अमन, कल से अपना पूरा नाम लिखना, पूरा नाम लिखो, अमन वाजपेयी पूरा लिखो। निखिल, पूरा नाम लिखना, राइट कंप्लीट नेम। आद्या बता। Sir, V equals to V0 plus beta T4 upon 4. वेरी गुड, बिल्कुल बहुत सही। अभी ट्राई करते हैं, आंसर देखें, चेक करें इसको। अब हमारे पास एक्सेलरेशन है बीटा टी क्यूब,
और एक्सेलरेशन को लिखेंगे dv अपॉन dt इज इक्वल बीटा t क्यूब. सो dv इज इक्वल बीटा t क्यूब dt. इंटीग्रेट. यहाँ तो लिमिट टाइम की लिमिट 0 to t है, ये dt है या dv है. अब इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, v नॉट है. सो v नॉट और t टाइम पर v टाइम पर वेलोसिटी v मान लेते हैं अपन. वन वेलोसिटी t टाइम और t टाइम पर इस t टाइम पर वेलोसिटी v मान लेते हैं. तो dv का होगा लिमिट v नॉट से v और ये होगा बीटा t 4/4 0 to t. So v minus v naught is equal to beta t 4/4. So v is v naught plus beta t 4/4. मैंने लिमिट लगा दी, सॉल्व कर दिया बॉस. अपर लिमिट t4, लोअर लिमिट 0 था यहाँ पर. सॉल्व कर v is v naught की टर्म्स था. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. आज्ञा. तो हमने इसको वेलोसिटी निकाल दिया. अच्छा, क्या आप इससे डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं क्या आप लोग? इसी रिलेशंस को लेकर यूज करके v is equal to ds upon dt फाइंड करेंगे. चलो ट्राई करके बताओ. फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम 0 to t टाइम. Distance covered by the object from 0 to t time. सर ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी मूविंग था ना, फिर हमने टाइम 0 क्यों लिया अपन ने? इनिशियली एक्चुअली वो पीछे से मोशन है. जहां पर हमने देखना स्टार्ट किया ना, उस टाइम पर v नॉट था. तो जहां से हमने मोशन कर है ना, जहां से हमने देखना स्टार्ट किया, तो उस समय उसकी वेलोसिटी कितना था? मतलब जिस समय आपने स्टॉप वॉच ऑन की तो उस समय उसका ऑलरेडी क्या था, वो मोशन में था. ऐसा सोचना. जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट मेरा मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है. अब ये कंटिन्यू चल रहा है और यहाँ पर इस जगह पर आपने स्टॉप वॉच ऑन किया, तो ये आपके t इक्वल 0 टाइम हो गया. गॉट इट? ओके सर. समझ में आ रहा है बेटा? यहाँ से तो हम लोग जहां से हम लोग मोशन को देखना स्टार्ट करते हैं, उसको हम लोग इनिशियली बोलते हैं, t इक्वल 0 बोलते हैं. तो उसने ये बोला इनिशियली वेलोसिटी, मतलब जब मैंने ऑब्जर्व किया, सबसे पहले जब मैंने देखा, उस समय उसकी वेलोसिटी 0 नहीं थी. कितनी थी? v नॉट थी. ऐसे बोलेंगे. ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करें, बाकी लोग देखें. डिस्टेंस के लिए मेरे हिसाब से हमारे पास रिलेशन था v इज इक्वल टू v नॉट प्लस बीटा t 4/4. वेरी गुड. बहुत सारे अक्षिता, बौद्धे, केतन जवाब आ रहे हैं. और अपन अब मेरे साथ क्रॉस चेक करना है एक बार. v नॉट प्लस बीटा t 4/4. सो ds इज इक्वल टू v नॉट dt प्लस बीटा t 4/4 dt. ये इसको मल्टीप्लाई किया तो ऐसा बन गया 0 to s, 0 to t and 0 to t. s माइनस 0 लिमिट भी लगा दी. v नॉट t माइनस 0 प्लस बीटा बाई 4 t 5/5 माइनस 0. मैंने इंटीग्रेट भी कर दिया और साथ के साथ लिमिट भी लगा दी. सो s इज इक्वल टू v नॉट t प्लस बीटा t 5/20. ऐसा कुछ आना चाहिए. देखो बाकी लोग चेक करें, ये सॉल्यूशन आ रहा है क्या? अब देखो t क्यूब t 4, आपको तो इक्वेशन की जरूरत भी नहीं पड़ रही. आप तो उससे भी अच्छा फिजिक्स ट्राई कर पा रहे हैं. s इज इक्वल टू v नॉट t और ये v नॉट t प्लस b t 5 बीटा है, ये बीटा t 5/20. ऐसा ट्राई कर पा रहे हैं. फिर लेते हैं नेक्स्ट राउंड. कुछ आया आप लोगों को समझ में, प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? धीरे धीरे मैं पैटर्न बदल रहा हूँ आपके लिए समझने के लिए कि आपको धीरे धीरे उसको समझ में आने लग जाए कैसे हम लोग उसको ट्राई कर सकते हैं.
फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम बनाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम लिख देता हूं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज इनिशियली in rest and its acceleration, short में लिख रहा हूँ ACC, is alpha x, ये alpha s लिखना, alpha x लिख दिया, where x is the position distance, then find velocity in terms of x। ये हमारा नया प्रॉब्लम हो गया, नया पैटर्न हो गया। मैं आपके साथ पहले प्रॉब्लम शेयर कर देता हूँ, प्रॉब्लम बता देता हूँ, फिर अपन इस पर काम करना स्टार्ट करते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज इनिशियली इन रेस्ट, पढ़ते हैं ढंग से, लैंग्वेज पढ़नी आनी चाहिए आपको। अब हमारा ऑब्जेक्ट जो t बराबर 0 पर इनिशियल रेस्ट में था, एंड इट्स एक्सेलरेशन इज अल्फा x, देन फाइंड वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ x। और अपन ये मान लेते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, मैं यहाँ ब्रैकेट लिखा है, एट x इज इक्वल टू 0 v0। उसने ये बताया, हमारे को हिंट दिया है कि जब x 0 था तो v भी 0 था। आपका ये हमें हिंट दिया गया, प्रॉब्लम में गिवन था x 0 पर v 0 है। अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशंस, एक्सेलरेशन को पकड़ो, देखो एक्सेलरेशंस a इज इक्वल टू अल्फा x। अगर आप गौर से देखें तो इस बार पता लगा एक्सेलरेशन जो है t का टर्म्स नहीं है, इस बार एक्सेलरेशन x के टर्म्स में है। तो यहाँ फॉर्मूला a इज इक्वल dv अपॉन dt नहीं पुट करेंगे, फिर यहाँ क्या फॉर्मूला पुट करें, a इज इक्वल टू v dv अपॉन dx करेंगे। इसने x लिखा तो हम भी v dv अपॉन ds की जगह dx कर देते हैं। v dv अपॉन dx is equal to alpha x. You can write alpha x. अच्छा, v dv upon dx alpha x। अब देखें, v dv is equal to alpha x dx। दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल यूज करें। x is equal to 0 पर उसने बता रखा v 0 है, यहाँ dv है तो वेलोसिटी की लिमिट लगेगी, dx है तो x की लिमिट, और कहा फाइंड वेलोसिटी v, और यहाँ x के टर्म्स में, यहाँ x लिख देते हैं। अब देखो यहाँ इंटीग्रेशन v dv का इंटीग्रेशन हो गया v स्क्वायर बाई 2 0 to v अल्फा, यह इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर बाई 2 0 to x। इस 2 से 2 के टर्म्स हटा दो, क्या कांस्टेंट ही तो है, हटा दो टर्म्स। अब लिमिट v स्क्वायर माइनस 0 अल्फा x स्क्वायर माइनस 0, अल्टीमेटली v स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा x स्क्वायर, और यहाँ से v की वैल्यूज आएगा रूट अल्फा x। v is equal to root alpha x. Write in your copy. सर यहाँ पे dv अपॉन dx फॉर्मूला क्यों नहीं लिया सर? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला dv अपॉन dx थोड़ी होता है भाई मेरे। नहीं सर, वो अगर x टाइम में अगर आ जाए, अपन को क्या पता है x डिस्टेंस को ऐसे करता है, x को x अगर टाइम को अगर डिनोट करें, यहाँ पे फॉर्मूला में डिस्टेंस बता रहे हैं ना, ds हाँ की जगह हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर x सिंबल वैसे तो नहीं होता क्योंकि टाइम का सिंबल हम t यूज करते हैं, तो x यहाँ पोजीशन का सिंबल है, एड्रेस एंड x इज रिप्रेजेंट पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ना। तो यहाँ x जो प्रॉब्लम में मेंशन था, x किसको रिप्रेजेंट करने के लिए था, पोजीशन को मेंशन करने के लिए। x इज नॉट टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है भाई प्रॉब्लम के अंदर। इसको देखें, चेक करें। सर लिमिट्स बताना एक बार वापस है। देख, इधर dx है तो यहाँ x की लिमिट लगेगी 0 x 0 to x 0 to x,
और x रॉ 0 वेलोसिटी कितनी थी 0, तो यहाँ वेलोसिटी है dv, तो यहाँ वेलोसिटी की लिमिट 0 और v जब पोजीशन x थी तो वेलोसिटी v ऐसा लगे। देखो यहाँ देख लो, ऐसे dv है तो यहाँ वेलोसिटी की लिमिट, यहाँ dx है तो यहाँ पोजीशन की लिमिट, तो x रॉ 0 से लेकर x तक जाना, क्योंकि उसने कहा है देन फाइंड वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ x, मतलब यहाँ x आएगा यहाँ v आएगा, ऐसा बोलेंगे क्योंकि पोजीशंस फाइंड द वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ x, तो इन टर्म्स ऑफ x बताना है। तो पहले तो ये पता लग गया x रॉ 0 पर था, वेलोसिटी 0 थी, और x डिस्टेंस पर हमने मान लिया, जिम कर लिया वेलोसिटी कितना है v, ऐसे मान लिया, तो यहाँ इससे यहाँ ऐसे छोड़ रहे हैं। बस गौर से ये देखो, ये dv है तो यहाँ वेलोसिटी की लिमिट लगी, यहाँ dx है तो यहाँ पोजीशन की लिमिट लगी, बस इतना आसान काम। ओके सर। तो ये हम लोग यहाँ से इसको नोट करके इसको ट्राई कर सकते हैं इस तरह से। तो ये हमारी एक प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ और आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। इफ initially velocity is v naught and acceleration is minus alpha x square कर देते हैं। Then find velocity in terms of x। अब उसने मेंशन कर दिया, मतलब x रॉ 0 पर, जहां से आप एज्यूम कर रहे हैं x रॉ 0 पर इसका वेलोसिटी जो है v नॉट है। तो मैं प्रॉब्लम बोल देता हूँ, if initial velocity is v naught and acceleration is minus alpha x square, then find velocity in terms of x। तो वेलोसिटी x की टर्म्स में बतानी है आपको। शाबाश, ट्राई करें, अपनी कॉपी में ट्राई करें। हाँ भाई, ट्राई किया। गुड गुड गुड। आकाश बता। Yes, sir. V is equals to under root minus 2 alpha x cube upon 3 plus 2 v naught square upon 2. v naught square upon 2 है ना। चलो मैं एक बार चेक करूं।
सॉल्यूशंस। सो एक्सलेशंस हमारे पास है माइनस एल्फा एक्स स्क्वायर, और ए को लिखेंगे वी डी वी अपॉन टी एक्स माइनस एल्फा एक्स स्क्वायर वी डी इज माइनस एल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स, और दोनों तरफ अपन लिमिट लगा देते हैं, वी नॉट टू वी एंड 0 टू एक्स। ये देखो एक्स जीरो पर वेलोसिटी है वी नॉट, और एक्स डिस्टेंस अपन वी मान गया, तो वी माइनस वी नॉट इज माइनस एल्फा। आई थिंक ये तो मैंने इंटीग्रेट वी सॉरी इसको सॉल्व करेंगे अपन टर्म्स, तो वी डी वी का इंटीग्रेशन होगा वी स्क्वायर बाई 2 वी नॉट टू वी माइनस एल्फा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाई 3 0 टू एक्स, वी स्क्वायर बाई 2 माइनस वी स्क्वायर बाई 2 इसको माइनस एल्फा एक्स क्यूब बाई 3, और यहाँ से सॉल्व करके हम लोग इसको वैल्यूज निकाल सकते हैं, इसको ट्राई कर सकते हैं। ये सॉल्व करेंगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस 2/3 एल्फा एक्स क्यूब, एल्फा एक्स क्यूब क्या है, वी नॉट स्क्वायर माइनस 2/3 एल्फा एक्स क्यूब, दैट्स टर्म्स, ये आपके टर्म्स। बिल्कुल सही बताया आपने आकाश, वेरी गुड, माइनस 2/3 एल्फा एक्स क्यूब। तो कितनी, हाँ बेटा अरुणा बोलो। तो ये -2/3 कैसे हुआ? ये माइनस तो बाहर लगा हुआ है मैंने, लास्ट लाइन जो -2/3। तू खुद देख, 2 कॉमन लेके चले जा, ये 2 एलसीएम कॉमन ले, इधर मल्टीप्लाई में ले जा, इसको क्या लिखेगी देख, टर्म्स देख। ओके सर। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस 2/3 एल्फा एक्स क्यूब की टर्म, इस तरह टर्म्स आ गए। चल और आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है। इफ v is equal to alpha root x, v is equal to alpha root x and motion starts from x is equal to 0, start from x is equal to 0, motion start at x is equal to 0, then find acceleration in terms of t। बड़ा खतरनाक सा लग रहा है देखने का ना। If v is equal to alpha root x, सिद्धि बोलो, डाउट बोलो बेटा। If v is equal to alpha root x and motion start from x is equal to 0, then find acceleration in terms of t। जहां से मैं इस प्रॉब्लम को देख रहा था, ये तो कहीं भी ए के बारे में बात ही नहीं कर रहा, इस ए का कोई जिक्र नहीं कर रहा हमारे को, ए क्या है क्या बात ही नहीं कर रही, तो कह रहा वी दे रहा वी। पर मैंने एक बात देखी, गौर किया, मैंने देखा मोशन स्टार्ट फ्रॉम एक्स इज 0, जब एक्स और 0 पुट करता है तो वेलोसिटी 0 हो जाती है, क्योंकि अगर एक्स और 0 होगा तो टर्म्स पूरी 0 बन जाएगी, तो एक्स और 0 पर वेलोसिटी होगी 0। ये तो पता लग गया कि मोशन हमारा टी एक्स और 0 पर स्टार्ट हो रहा है, तो अपन ऐसा कर सकते हैं, एक डायग्राम बना देते हैं, यहाँ मार्क कर देते हैं x इज इक्वल टू 0, यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है, और t इज इक्वल टू 0, यही t इज इक्वल टू जहां से मोशन देखें, और यहाँ वेलोसिटी भी 0 थी। अब उसको एक्सेलरेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ t, x और 0 पर वेलोसिटी भी नहीं थी, कैसे पता लगा, जो x और 0 यहाँ पुट किया तो v 0 हो गया, वेलोसिटी नहीं है,
और जब हम जहाँ से मोशन स्टार्ट करते हैं उसको टी एट मोशन स्टार्ट उसको टी जीरो बोलते हैं। तो एक्स्ट्रा जीरो पर टी भी जीरो और वी भी जीरो, ये इस डायग्राम का एक्स इक्वल टू जीरो पर ये कहानी हमारी। अब देखें यहीं से इंफॉर्मेशन खेलते हैं, स्टार्ट करते हैं। उसको एक्सेलरेशन चाहिए, अगर मैं dx अपॉन dt करूंगा तो एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा, कुछ और ही मिलेगा, पर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पैटर्न बदलता हूँ, v इज इक्वल टू अल्फा एक्स पावर हाफ। हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको, dv अपॉन dx अल्फा। अब डिफरेंशिएट करते हम जानते हैं अपन, हाफ एक्स पावर हाफ माइनस, तो ये टर्म्स हो गया अल्फा बाई 2 एक्स पावर माइनस हाफ। ये सॉल्यूशन लिखा मैं, सॉल्व कर रहा हूँ इसको। सो dv अपॉन dx इज अल्फा बाई 2 एक्स पावर माइनस हाफ, इतना लिख दिया। एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है v dv अपॉन dx। v कितना है, अल्फा एक्स पावर हाफ। अच्छा dv बाई dx कितना है, अल्फा बाई 2 एक्स और माइनस हाफ। तो यहाँ से पता है एक्स पावर हाफ और एक्स पावर माइनस हाफ, ये तो हो गया एक्स पावर 1 हो गया, एक्स पावर 0 और एक्स पावर 0 तो 1, तो ये टर्म्स तो 1 हो गया, और यहाँ टर्म्स अल्टीमेटली फाइनल रिजल्ट हो गया अल्फा स्क्वायर बाई 2। सो a शुड बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई 2, ये इसका अप्रोच है। अभी और पूछेंगे इसमें, इंटीग्रेशन लगा नहीं, डिफरेंशिएशन सॉल्व हुआ, इंटीग्रेशन भी लगाएंगे इसमें। सो v इज इक्वल टू अल्फा एक्स पावर हाफ, रूट एक्स को मैंने एक्स पावर हाफ लिख दिया, और हमने dv बाई dx किया। सो अल्फा हाफ एक्स पावर माइनस हाफ, अल्फा बाई 2 एक्स पावर माइनस हाफ। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v dv बाई dx, तो v तो पता है यहाँ पर, और dv बाई dx आपको यहाँ पता था, दोनों पुट किया, तो अल्टीमेटली को सॉल्व करने पर अल्फा स्क्वायर बाई 2 ये नोट करें अपनी कॉपी में। सर यार बता, सर ये कब पता चलेगा कि डिफरेंशिएशन करना है इंटीग्रेशन? ये टाइम लग जाएगा बेटा, थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग में अभी फिजिक्स नहीं पढ़ रहे ना, हम बेसिक सीख रहे हैं ना, अप्लाई करना, तो इससे Yes. थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है ना। बाद से जैसे बढ़ेंगे आगे सीख जाएंगे अपन कि कब डिफरेंशिएशन करना होता है, कब हमें इंटीग्रेट करना है ना। अच्छा लावण्य जगह, यस और सर। यार हाँ देख सर। इसका एक्सेलरेशन देख कैसा है, हाँ सर। कांस्टेंट है, हाँ। अल्फा कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन भी हाँ क्या हो सर। जाएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो यहाँ अपन इक्वेशन मोशन लगा सकते हैं। बाकी सबके लिए एज मतलब तुम्हारा मतलब कहने मतलब ये कि मैं किसी एक को लेकर पिक करके बता रहा हूँ कि देखो ये यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रहा है, मींस यहाँ पर हम लोग अल्फा कांस्टेंट है, टू भी कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो आप यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, कौन से, क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा सकते हैं। यू क्या यस सर। इनिशियल वेलोसिटी वो है 0, 0 प्लस a कितना है, अल्फा स्क्वायर बाय 2 इंटू टी स्क्वायर। अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम 0 टू t टाइम, तो आपका आंसर होगा s इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 4। तो मैं यहाँ आगे लिख देता हूँ, नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ बाकी में समझाने के लिए। फाइंड द डिस्टेंस covered by object from 0 to t,
उसने ही पूछा हमें साथ में 0 to t टाइम। तो करना कि आपने कुछ नहीं, ज्यादा कुछ खास नहीं, हमने देखा कि भाई आपके पास जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो अल्फा स्क्वायर बाई 2 है और ये कांस्टेंट। जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो आप इक्वेशन मोशन अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन लगाएंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, और हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जीरो, मैंने बताया था डायग्राम में। सो s डिस्प्लेसमेंट ये तो हो गया 0 प्लस हाफ a की वैल्यू होगा अल्फा स्क्वायर बाई 2 इंटू टी स्क्वायर। s इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4। अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4। राइट इन योर कॉपी, अपनी कॉपी में नोट करें। अच्छा, फिजिक्स में मैंने आपको बुक सजेस्ट की है क्या कोई? HC वर्मा। हाँ, एच वर्मा की है ना? एच HC वर्मा, वर्मा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एच वर्मा है। और मिले तो उसको थोड़ा थोड़ा भी स्टार्ट करेंगे अपन थोड़े दिनों में। एच वर्मा वन ऑफ द बेस्ट बुक, तो बहुत अच्छी बुक है, उसको ट्राई करने के लिए। आकाश बंद कर, म्यूट करो। तो अपन देखेंगे, ये चेक करेंगे। तो ये प्रॉब्लम हमने फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम 0 to t टाइम, ये हम बड़े आराम से इसको ट्राई करेंगे। अब बहुत हमारा बार नहीं है। अब मैं आपके साथ प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूँ, मैं प्रॉब्लम लिखूंगा, मैं कुछ भी ट्राई नहीं करूंगा। अब मैंने तो अपना समझाना था जो समझा दिया। कुछ नया फॉर्मूला आएगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगा, फॉर्मूला ये लगेगा, उसका ट्राई आपको करना पड़ेगा। सो पहला प्रॉब्लम लेते हैं, ट्राई। इफ a is equal to 3t square, a is equal to 3t, a is acceleration है, t टाइम है, 3t square, ये आपको ट्राई करना है। the velocity of object at t is equal to 0 is 1 meter per second. Then find velocity at t is equal to 2 seconds. At t is equal to s है, s वाला 4 सेकंड। शाबाश, ट्राई करें। मैं प्रॉब्लम बोल देता हूँ। इफ a is equal to 3t square, the velocity of object at t is equal to 0 दे रहा है 1 meter per second, then find velocity at t is equal to 2 seconds. t is equal to 2 second पर velocity find करना है। गुड। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? फटाफट ट्राई करो भाई।
हाँ आर्ची बता बेटा। 7 मीटर पर सेकंड। 7 मीटर पर सेकेंड। चेक करें सॉल्यूशंस। एक को लिखेंगे dv अपॉन dt इज इक्वल 3t स्क्वायर, सो 3t स्क्वायर dt इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, यहाँ dv वेलोसिटी की लिमिट लग गई, और t इज इक्वल 2 सेकेंड पर हमें वेलोसिटी चाहिए, उसको v मान लेते हैं अपन। तो ये dv का इंटीग्रेशन हो गया v 1 to v, ये हो जाएगा ओनली t क्यूब 0 to 2। So v minus 1 should be equal to 8 minus 0, और मेरे हिसाब से आर्ची आंसर 9 आना चाहिए। क्या रोना, क्या आना चाहिए आंसर? 9। 9 ही आएगा ना? यस सर। यस यस सर 9 ही आ रहा है। हाँ 9 ही आएगा। सो वेरी गुड, आर्ची गड़बड़ कर दिया कैलकुलेशंस में। सो v इज इक्वल 9 मीटर पर सेकंड, ये आंसर। ये हमारी प्रॉब्लम देखो फिजिक्स में अपन ट्राई कर पा रहे हैं। फिर एक और प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम जो वन स्टेप में एक ऐसी भी प्रॉब्लम्स आती है, देखो ट्राई करनी। वन लाइन क्रैक है, अब इंटीग्रेशंस में कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम फिर देखें, मैं लिख रहा हूँ प्रॉब्लम। इफ v is equal to 2t plus 5 का होल स्क्वायर, 2t plus 5 नहीं है, 2t plus 5 का होल स्क्वायर, 2t plus 5 का होल स्क्वायर then find displacement, a distance, displacement in 1 second. शाबाश, try in your copy, अपनी कॉपी में ट्राई करें। हाँ भाई लोगों ट्राई करो, शाबाश सब लोग। लविश को समझ में आ रहा है आज बेटा? यस सर, 50-60% समझ में आ रहा है सर। गुड, वेरी गुड।
गुड. Lavanya, Arin, Sanya, Vedang, Arna, Adya, Nehal, Himesh. वेदांग बता. सर 343/6. 343/6. चलो चेक करें. तो इसका सॉल्यूशंस में देखें. v को लिखेंगे ds/dt. सो 2t + 5, 2t + 5 कौन गया भाई? 5 होल स्क्वायर. अच्छा, 2t + 5 ds/dt. So ds is equal to 2t + 5 dt होल स्क्वायर dt. ऐसा इंटीग्रेशन में सीखा हुआ है, पर पहले लिमिट लगाते थे s is equal to 0 पर. जहां से मोशन स्टार्ट उसको s is equal to 0 मान लेंगे और t is equal to 0 और यहाँ 1 ले लेते हैं और यहाँ s ले लेते हैं. तो ये हो गया s - 0. इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 1/2 2t + 5 cube/3 0 to 1. So this is s. ये 1/6 बाहर रख दो. अब अपर लिमिट लगाएंगे, t की जो 1 पुट करेंगे तो 2 + 1. आई थिंक दिस इज 2 + into 1 + 5 7 क्यूब माइनस. अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो t की वैल्यू 0 पुट कर, ये 0 नहीं होता, ये 5 क्यूब होता. तो 7 क्यूब माइनस 5 क्यूब और आई थिंक दिस इज 160. 7 क्यूब के टर्म्स हमारे पास हो जाते हैं 343 और 5 क्यूब वैल्यू तो 125 एंड यू गेट योर आंसर. अगर आप 218/6 ऐसे है टर्म्स. यस सर. 218/6. सो अप्रोक्सीमेटली अगर अपन देखें तो बस ये इसका आंसर होगा 200/18. 36 पॉइंट समथिंग 36.3 मीटर के आसपास ये इसका आंसर है. गुड. सो मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ. अब मुझे वो बताना जिन लोगों के जिनका आंसर ये आया था 36.3 मीटर. अब केवल वही लोग अपना रेज अपना हाथ कर हाथ रेज करें जिन लोगों का रखता सर हमारा आंसर 36.3 मीटर ही आया था. गुड. बाकी लोग चेक करें अपने आंसर्स. केतन, हिमेश, लावण्य, अरिन, आर्ची, निहल. सो ये इस तरह अपन ट्राई कर सकते हैं. अब मैं 2 प्रॉब्लम घर के लिए दे रहा हूँ, मैं आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ 2 प्रॉब्लम और दोनों बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स. तो कल हम लोग जो नया टॉपिक पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, तो हमने ऑलमोस्ट सीख लिया किस तरह से होता है इंटीग्रेशन के, कैसे फॉर्मूले होते हैं सीखा. और कल से हम लोग जो पढ़ेंगे वो टॉपिक है ग्राफ. एक बिल्कुल फ्रेश एंट्री ग्राफ सीखेंगे अपन. ग्राफ पढ़ेंगे एंड ग्राफ पढ़ने के बाद हम लोग ये हमारा एक्चुअली बहुत काम आता है. देख लो आपको लग रहा है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फिजिक्स में कितना यूज होता है. तो नेक्स्ट आपके साथ प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूँ. 2 ही प्रॉब्लम दूंगा. फर्स्ट प्रॉब्लम, इफ a is equal to a naught, a एक्सेलरेशन है, is equal to a naught minus b into v. ये इनटू का साइन है. where v is velocity at t time. मतलब टाइम के साथ v चेंज हो रहा है. and at t is equal to 0 velocity is 0. if a is equal to e naught minus b into v है, where v is velocity at t time, v velocity है, a naught और b constant है, and t is equal to 0 velocity is 0, then find velocity in terms of t बहुत ही पावर. एक प्रॉब्लम तो ये है.
इफ ए इज मैं बोल देता हूँ, अगर आपको कहीं कुछ समझ में नहीं है मुझे पूछना भी। ए इज को ए नॉट माइनस बी इंटू वी, ये ए नॉट और बी जो है ये कांस्टेंट है, ये वी वेलोसिटी है और ये ए एस थ्रेशोल्ड है। फिर वी इज द वेलोसिटी एट टाइम टी, टी टाइम पर वेलोसिटी वी बता रहा है, मतलब वी चेंज होता जा रहा है, और वी चेंज होगा तो नो डाउट ए भी चेंज होता जाएगा। एंड टी इज इक्वल 0 पर वेलोसिटी दे रहा है 0, देन फाइंड वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टी, तो टी की टर्म्स में वी फाइंड करना है, फाइंड वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टी। एक प्रॉब्लम तो ये लेना अपने को, ट्राई करना घर पर। सेकंड प्रॉब्लम में मैं इसमें एक प्रेजेंटेशन बना कर देता हूं, W इज इक्वल टू एफ डी आर, एफ डी आर, और एफ हमारे पास है k अपॉन आर स्क्वायर, W वर्क है, एफ फोर्स है, डी आर है, और एफ दे रहा है, एफ इज इक्वल टू k अपॉन आर स्क्वायर। देन फाइंड वर्क फ्रॉम R is equal to R naught to infinite। तो मेरी सेकंड प्रॉब्लम ये है, इफ W फॉर्मूला दे रहा हूँ आपको, इफ W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी आर है और एफ k अपॉन आर स्क्वायर, तो आपको एफ को k अपॉन आर स्क्वायर पुट कर देना है। फाइंड वर्क, वन फाइंड करना कोई दिक्कत नहीं, फ्रॉम R इज इक्वल आर नॉट टू इनफाइनाइट, तो लोअर लिमिट आर नॉट हो जाएगी, अपर लिमिट हो जाएगी इनफाइनाइट हो जाएगी, और आपको वर्क फाइंड करके देना। तो ये दो प्रॉब्लम आपको घर से ट्राई करनी है, ये दोनों प्रॉब्लम आप ट्राई करें, और मैं सुबह अपन वही हमेशा की तरह चेक करेंगे, 9 to 10 चेक करेंगे, एंड देन कल आगे हम लोग बिल्कुल फ्रेश टॉपिक फिर एंटर करेंगे, ग्राफ पे बात करेंगे। इतने रखते हैं आज का लेक्चर। थैंक यू। समझ में आया सब लोग को आज का? Yes, Thank you, sir. सर Yes, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। Okay, sir. थैंक यू।